दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है टॉर्मेंटेड। दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज्यादा क्रीपी है जो 2011 में रिलीज हुई थी। दोस्तों इस मूवी को रैबिट हॉरर के नाम से भी जानते हैं और इस जापानीज मूवी के अंदर कोई श्राप का पंगा नहीं है। ये मूवी डिस्टर्बिंग है और IMDb ने इसे 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। दोस्तों अगर आपको क्रीपी हॉरर मूवीज पसंद आती है तो आपको ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टॉर्मेंटेड मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक घायल खरगोश को दिखाते हुए और दाइगो नाम का एक लड़का उस खरगोश को मार देता है उसकी तकलीफ दूर करने के लिए। दाइगो की बहन कीरिको उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे रोक नहीं पाती और ये सीन काफी ज्यादा क्रीपी होता है। हमें पता चलता है कि कीरिको बात नहीं कर सकती और वो एक लाइब्रेरी में काम करती है और कीरिको को द लिटिल मरमेड की कहानी पसंद है क्योंकि कहानी में वो मरमेड भी बात नहीं कर सकती थी। अब जब से दाइगो ने खरगोश को मारा है तब से क्लास के बच्चे दाइगो को परेशान करते हैं, पर कीरिको जानती थी कि उसके भाई ने खरगोश की मदद करना चाहा था। दाइगो अब स्कूल आना बंद कर देता है पर उसकी बहन कीरिको उसका ख्याल रखती है। कीरिको कागज पे लिख लिख कर लोगों से बात करती है और हमें पता चलता है कि दाइगो और कीरिको की मम्मी अलग अलग थी। कहने का मतलब जब कीरिको की माँ मर गई थी तो उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद दाइगो पैदा हुआ, पर दाइगो की माँ भी दाइगो को पैदा करने के बाद ही मर गई थी। हम लोग अब उन दोनों के पापा कीहो को देखते हैं जो एक पिक्चर बुक आर्टिस्ट है और वो मरमेड्स की कहानियां बनाता है। अब कुछ टाइम बाद दाइगो और कीरिको एक हॉरर मूवी देखने के लिए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है। उस मूवी में एक खरगोश वाली गुड़िया होती है, पर मूवी देखते देखते कीरिको सो जाती है और दाइगो के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। दाइगो देखता है कि मूवी के अंदर से वो खरगोश की गुड़िया बाहर आ गई है और दाइगो उस गुड़िया को पकड़कर अपने बैग में छुपा लेता है। अब उस रात को दाइगो को अपने कमरे के बाहर पैरों के निशान मिलते हैं और उनका पीछा करते हुए वो एक स्टोर रूम के अंदर पहुंचता है जो सीढ़ियों के पास एक छोटी सी जगह में बना हुआ था। स्टोर रूम में दाइगो को एक बड़ा सा क्रीपी खरगोश दिखाई देता है जिससे वो बुरी तरीके से डर जाता है, पर वो खरगोश दाइगो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ अंधेरे में खींच कर ले जाता है। अब जब दाइगो के आसपास उजाला होता है तो वो खुद को एक बेंच पे पाता है और उसके सामने होता है एक बहुत ही बड़ा अम्यूजमेंट पार्क। देखते ही देखते वहां पे रात हो जाती है और वो क्रीपी रैबिट दाइगो के पास आता है। वो रैबिट दाइगो से दोस्ती कर लेता है और वो दोनों साथ में मिलकर पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क घूमते हैं। वो रात दाइगो के लिए बहुत ही ज्यादा मैजिकल होती है, पर एंड में वो रैबिट दाइगो को एक हॉस्पिटल के बाहर ले जाता है। हॉस्पिटल के बाहर पेड़ पे और भी जानवर फांसी पे लटके हुए थे और अब वो रैबिट दाइगो को परेशान करने लगता है। दाइगो चिल्लाता है और उसकी चीख कीरिको को सुनाई देती है। कीरिको दाइगो को स्टोर रूम से बाहर निकाल लेती है और उसे संभालती है। अगले दिन कीरिको अपने पापा को दाइगो के बारे में बताती है, पर उसका पापा कीरिको की बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। हमें पता चलता है कि कीहो अपने बच्चों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, पर वो पहले ऐसा नहीं था। कीहो अपने बच्चों को तब से इग्नोर करने लगा है जब से दाइगो पैदा हुआ है। इसके बाद हमें कीहो को स्टोर रूम में दिखाते हैं जो अपनी दूसरी बीवी यानी दाइगो की माँ का सामान चेक कर रहा था। दाइगो की माँ का नाम था क्योको और क्योको की सारी फोटोज फटी हुई थी और हम लोग क्योको की आत्मा को कीहो के पीछे भी देख पाते हैं। कीहो अब उस स्टोर रूम को अच्छी तरीके से लॉक कर देता है, पर उस रात को एक बार फिर से दाइगो को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए एक फटे हुए गद्दे के पास पहुंचता है जिसमें से निकलता है वो खरगोश जो दाइगो को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। खरगोश दाइगो को अपने शरीर से बाहर निकालता है सीधा उसी मैजिकल जगह पे और फिर दाइगो के सामने खरगोश कीरिको के सर को अपनी छाती से बाहर निकालता है।
खरगोश अब वहां से चले जाता है और अपनी बहन को बचाने के लिए दाइगो उसका पीछा करता है। खरगोश फिर से हॉस्पिटल के पास दाइगो को ले जाता है और इस बार दाइगो को अपनी बहन को बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ता है। वो हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा डरावना होता है, जहाँ पे दाइगो को अपनी माँ क्योको का एहसास होता है। दाइगो अब एक हॉलवे में पहुंचता है, जहाँ पे उसके सामने आता है वो खरगोश, जो अपने सर से मुखौटा हटाता है और हम लोग देखते हैं कि उस कॉस्ट्यूम के अंदर और कोई नहीं, दाइगो की माँ क्योको की आत्मा है। क्योको अब दाइगो को पकड़ लेती है और वो एक दूसरे हॉलवे में पहुंच जाता है, जहाँ पे कुछ क्रीपी डॉक्टर्स क्योको को अपने साथ ले जा रहे थे और क्योको खून से लथपथ हो रखी थी। इसके बाद दाइगो क्योको की कब्र के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे क्योको जाग जाती है और दाइगो को बुरी तरीके से जकड़ लेती है। क्योको की आत्मा दाइगो को अपने बालों में लपेट लेती है और दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि इन सारे हादसों के पीछे क्योको की आत्मा है, पर दाइगो ये सब नहीं जानता क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं है। दाइगो अब चिल्लाता है और किरीको स्टोर रूम का ताला तोड़कर दाइगो को बचा लेती है, जो बालों में लिपटा हुआ था। और यहाँ पे किरीको को भी वो खरगोश दिखाई देता है, जिसे देखते ही किरीको डर के मारे सदमे में आ जाती है। दाइगो स्टोर रूम से बाहर निकलकर उसे बंद कर देता है और तभी कीहो वहां पे आ जाता है। कीहो अब बच्चों को देखकर परेशान होता है और फिर से उस जगह को लॉक कर देता है, पर अब किरीको बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और उसका पापा बहुत ज्यादा परेशान होकर उसे संभालता है। अब अगले दिन कीहो एक डॉक्टर से बात करता है और हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम दाइगो के साथ नहीं, किरीको के साथ है। किरीको इससे पहले भी अजीब चीजें देखती थी और अब उसे फिर से वही दिक्कत हो रही है, ऐसा कीहो का मानना है। अब थोड़ी देर बाद जब किरीको कीहो को बताती है कि क्योको की आत्मा वापस आ गई है, तो कीहो किरीको को डांट कर भगा देता है और यहाँ पे किरीको की हरकतों को देखकर हमें भी यही लगता है कि शायद वो पागल है। अब उस रात को किरीको दाइगो की रखवाली करती है और उसे मिलती है वो खरगोश वाली गुड़िया, जिसे लेकर वो वापस स्टोर रूम में जाती है। किरीको को एक बार फिर से क्योको दिखाई देती है, पर वो उस गुड़िया को अब स्टोर रूम में रख देती है, ये सोचकर कि शायद वो आत्मा अब वापस नहीं आएगी। इसके बाद किरीको को पास्ट का एक विजन आता है, जिसमें हम लोग उस दिन को देख पाते हैं जब कीहो क्योको को पहली बार घर लेके आया था। क्योको उस टाइम पे ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, पर किरीको ने क्योको को बिल्कुल पसंद नहीं किया था और उस अफरा तफरी में एक शीशा उन दोनों के ऊपर गिरकर टूट गया था। किरीको ने इसके बाद क्योको की सारी फोटोज फाड़ दी थी और उसने गुस्से में अपने बाल भी काट दिए थे। अब एक दिन कीहो किरीको को उसी अम्यूजमेंट पार्क में लेके गया था, जहाँ पे किरीको मिली थी उसी खरगोश से, और वो खरगोश असल में क्योको थी, जो बस ये चाहती थी कि किरीको उसे अपनी माँ की तरह अपना ले। क्योको एक काफी अच्छे दिल की लड़की थी, पर किरीको ये बात नहीं समझती थी। अब जब अम्यूजमेंट पार्क में किरीको को ये पता चला कि वो खरगोश क्योको है, तो वो गुस्से में आ गई और उसने क्योको को झूले से नीचे गिरा दिया। इसके बाद हर जगह खून खून हो गया और उसी दिन दाइगो भी पैदा हुआ था। क्योको हॉस्पिटल में जाने के बाद मारी गई थी और उसके बाद रह गया था दाइगो अपनी बहन के साथ। हमें ये भी पता चलता है कि दाइगो को पैदा किरीको ने ही झूले के पास करा था और उसी दिन के बाद से किरीको की आवाज चली गई थी। किरीको अब विजन से बाहर आ जाती है और फिर वो दाइगो को उसकी माँ के बारे में बता देती है। अब यहाँ पे दाइगो बताता है कि उसकी माँ उसे मारना चाहती है और वो दाइगो को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आई है। किरीको के हिसाब से वो आत्मा उस खरगोश वाली गुड़िया में है और इसलिए वो दोनों जाते हैं उस गुड़िया को लेकर और एक फर्नेस के अंदर उसे जला देते हैं। वो दोनों गुड़िया को जलाने के बाद लाइब्रेरी में जाते हैं, पर उनका पीछा करते करते क्योको वहां पे आ जाती है। वो दोनों अब क्योको से बच के भागते हैं, पर क्योको हर जगह आ जाती है और एंड में क्योको उस गुड़िया को छोड़कर वहां से गायब हो जाती है। अब दाइगो को याद आता है कि उसे ये गुड़िया मूवी थिएटर में मिली थी और फिर अब वो दोनों जाते हैं उसी थिएटर में और वो उसी सेम मूवी को देखते हैं। मूवी में अब जब वो गुड़िया वाला सीन आता है तो दाइगो उस गुड़िया को वापस फेंक देता है, पर वो गुड़िया अपने साथ दाइगो को भी फिल्म के अंदर ले जाती है।
किरीको बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो दाइगो को बचाने की कोशिश करती है, पर तभी सिक्योरिटी गार्ड्स किरीको को पकड़ लेते हैं। किरीको को अब इसके बाद पागल खाने ले जाया जाता है, जहाँ पे कीहो उसे बताता है कि दाइगो असली है ही नहीं और वो पैदा होने से पहले ही मर गया था। अब किरीको को एक बहुत बुरा झटका लगता है और उसे एक क्रीपी विजन आता है। विजन में हम देखते हैं कि असल में किरीको ने ही मूवी की शुरुआत में उस खरगोश को मारा था, पर वो खरगोश घायल नहीं था क्योंकि वो खरगोश असल में एक फीमेल थी जो प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चों को पैदा कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर्स की बातों से हमें पता चलता है कि किरीको जब से पागल हो गई है, जब से उसने क्योको और दाइगो को मारा है, और किरीको इसलिए पागल हो गई है क्योंकि उसे अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा पछतावा है। इसके बाद हम किरीको को देखते हैं जो हॉस्पिटल से भागकर घर आ जाती है और उसे घर में दाइगो का कोई भी सामान नहीं मिलता और हमें पता चलता है कि किरीको उस हादसे के बाद से ही उस खरगोश वाली गुड़िया को अपना छोटा भाई मान रही थी। ये सारी बातें अब किरीको को भी समझ आ जाती है और वो रोने लगती है। यहाँ से सीन 1 महीने आगे जाता है जहाँ पे किरीको अब ठीक हो जाती है और कीहो अपनी बेटी को लेके क्योको की कब्र के पास जाता है। वो दोनों प्रार्थना करने के बाद घर वापस आ जाते हैं और जब रात को कीहो काम कर रहा होता है तो उसे दिखाई देता है दाइगो, मतलब ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद किरीको को भी दाइगो का एहसास अपने कमरे में होता है और अगली सुबह किरीको को अपना पापा घर में कहीं भी नहीं मिलता। किरीको को कीहो के सामान में कुछ बहुत ही डरावनी पेंटिंग्स मिलती है और जब वो अपने पापा को फोन करती है तो उसे पता चलता है कि कीहो असल में पार्क गया है, वो भी दाइगो के साथ। किरीको को अब दाइगो की बनाई हुई पेंटिंग्स भी मिलती है और वो समझ जाती है कि इस घर में कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। किरीको को अब अच्छे से समझ आ जाता है कि क्योको की नहीं बल्कि दाइगो की आत्मा उन लोगों के साथ रहती है और वो गुस्से में है क्योंकि उसे पैदा होने का मौका नहीं मिला। किरीको अब अपने पापा को ढूंढते हुए अम्यूजमेंट पार्क पहुंचती है और पार्क के बाद वो पहुंचती है उस हॉस्पिटल के पास जिसमें क्योको मरी थी। किरीको अब उस हॉस्पिटल के अंदर जाती है और उसे कीहो मिल जाता है जो दाइगो का पीछा कर रहा था। अपने पापा का पीछा करते करते किरीको एक राउंड स्टेयरकेस के पास पहुंचती है जिसके लास्ट में किरीको को दिखाई देता है अपना डिमोनिक भाई। दाइगो अब अपनी खरगोश वाली गुड़िया को ऊपर की तरफ फेंकता है और वो गुड़िया के साथ सीढ़ियों के टॉप पर पहुंच जाता है। किरीको अब दाइगो के पास जाती है उसे रोकने के लिए और वो एक काफी ज्यादा अजीब जगह पर पहुंच जाती है। किरीको के पास अब आता है दाइगो जो गुड़िया के अंदर से एक चाकू बाहर निकालता है और फिर डिमोनिक दाइगो बोलता है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ और इसलिए तुम ही मेरे को मार सकती हो। किरीको अब दाइगो को चाकू से मार देती है पर वो चाकू उल्टा किरीको के अंदर ही घुस जाता है। किरीको के मुंह से खून निकलने लगता है और वो समझ जाती है कि दाइगो की आत्मा ने उसे अपने झांसे में फंसाया है। दाइगो की आत्मा अब किरीको को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और किरीको चिल्लाती है। नीचे गिरते हुए अब किरीको को एहसास होता है कि उसकी आवाज वापस लौट आई है और वो ये भी समझ जाती है कि वो पागल नहीं थी क्योंकि असल में दाइगो की आत्मा ने उसे पागल कर रखा था। नीचे गिरने के बाद किरीको ऑन द स्पॉट मारी जाती है और दाइगो की वो गुड़िया धीरे धीरे रेंगते हुए वहां से चली जाती है। सीन जाता है कीहो पे जो हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था और मूवी के एंड में वो दाइगो की आत्मा के साथ वापस घर चले जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन टॉर्मेंटेड मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अब एक इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है कि मैं करंटली एक स्टैंड अलोन फैंटेसी नॉवल लिख रहा हूँ। नोवेल का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ द एसेंट्रिक विच और ये नोवेल इनडायरेक्टली मेरे ओरिजिनल वर्क से जुड़ी हुई है। एक्चुअली मैंने 1 साल पहले एक फैंटेसी बुक सीरीज को लिखना स्टार्ट किया था और उस सीरीज का पहला पार्ट जल्दी ही पूरा होने वाला है और जो मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ वो उसी बुक सीरीज से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों मेरी फैंटेसी बुक सीरीज में लीसा नाम की एक पावरफुल विच है जो मेरी मेन कैरेक्टर की फ्रेंड है, पर लीसा का कैरेक्टर मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने उसके लिए एक स्टैंड अलोन नॉवल लिखना स्टार्ट किया। उस नॉवल के 2 चैप्टर्स मैंने पब्लिश कर दिए हैं टेल्स नाम की एक एप्लीकेशन पे।
आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और उस ऐप के अंदर आपको अपनी जीमेल आईडी डालकर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप लोग दोबारा लिंक को दबाओगे तो आप लोग सीधा द एडवेंचर्स ऑफ द एसेंट्रिक विच के पेज पर पहुंच जाओगे। आप लोग शुरू के 2 चैप्टर्स अभी पढ़ सकते हो और 3rd चैप्टर पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। मेरी ये स्टैंड अलोन नोवेल पूरी कंप्लीटली फ्री होगी और आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और ये सब कैसे करना है उस सब का ट्यूटोरियल आपकी स्क्रीन पे अभी चल ही रहा होगा। दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और स्टोरी पढ़ने के बाद आप लोग स्टोरी को लाइक कर सकते हो, उसके नीचे कमेंट कर सकते हो और स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। आप लोग स्टोरी को जैम्स भी बेच सकते हो जिससे मेरे को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, मैं अभी अपनी फैंटेसी बुक सीरीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, पर आप लोग अभी जाके द एडवेंचर्स ऑफ द एसेंट्रिक विच जरूर पढ़ना। कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। मैं जैसे जैसे नए चैप्टर लिखूंगा आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूंगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको हर जगह मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप लोग मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर कर सकते हो। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।